हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ज्ञान विद्यालय में। तो दोस्तों, आप सभी के लिए आज एक नई वीडियो लेके आया हूं मैं, जो कि महत्वपूर्ण अनुच्छेद यानी कि संविधान के महत्वपूर्ण आर्टिकल्स के ऊपर होने वाली है। तो चलिए हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यदि आप इस चैनल पर पहली बार जुड़े तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। जैसे कि आप सभी जानते हैं दोस्तों, हर एग्ज़ाम के अंदर आर्टिकल से रिलेटेड क्वेश्चन जरूर देखने को मिलता है। तो इसलिए ये आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो साबित होगी, जिसमें आपके 3 से 5 नंबर पूरे कंप्लीट होंगे। तो प्लीज़ वीडियो को स्किप किए बिना देखें। चलिए अपनी वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप सभी जानते हैं, आप सभी के लिए मैं एक ट्रिक भी लेके आया हूँ इसको याद करने के लिए। ऐसे फंडामेंटल राइट्स है जो कि हमने अडॉप्ट किया कहाँ से, अमेरिका से, यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से। जैसे कि इसकी ट्रिक है, समस्त शोध संस्कृति के उपचार के लिए किए जाते हैं। यानी कि ट्रिक क्या है, सम मतलब समानता का अधिकार, जो कि आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक है। सत मतलब स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22, शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 से 24, और धा से मतलब धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28, और संस्कृति का मतलब संस्कृति व शिक्षा संबंधों का अधिकार 29 से 30, उच्चार मतलब संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जिन्हें डॉक्टर अंबेडकर जी ने क्या कहा है, संविधान की आत्मा कहकर भी इसे दर्शाया गया है। किसे, आर्टिकल 32 को। तो इस चीज़ को आप याद रखेंगे। अगला जैसे दे रखा है भारत के राष्ट्रपति की ट्रिक। ठीक है, राष्ट्रपति के बारे में कहाँ से लेकर कहाँ तक दर्शाया गया है दोस्तों, आर्टिकल 52 से लेकर 62 तक जो है राष्ट्रपति के बारे में उल्लेख किया गया है संविधान के अंदर। जैसे कि राष्ट्रपति जी का पद कौन सा है, आर्टिकल 52 में आता है। कार्यपालिका का प्रधान 53, और राष्ट्रपति जी का निर्वाचन जो है, इलेक्शन पद्धति जो होती है वो 54 के अंतर्गत आती है, और कार्यकाल 56, दोबारा नियुक्ति 57 में, और उनके बारे में योग्यता एबिलिटीज़ किसके में आती है, 58 में आती है, और शपथ ओथ 60 में आती है, और इम्पीचमेंट जो चलाया जाता है राष्ट्रपति के ऊपर संसद के द्वारा, वो प्रक्रिया 61 में आती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और बाकी जैसे उपराष्ट्रपति जी के बारे में इसी तरीके से आप ट्रिक को याद कर लीजिएगा। तो चलिए हम बिना देर किए क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। और चलिए दोस्तों, सबसे पहला क्वेश्चन है, बताइएगा भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद नागरिकता से संबंधित है। तो कौन सा अनुच्छेद ऐसा है जो सिटीजनशिप के बारे में दर्शाता है, आर्टिकल 5 to 11 के बारे में नागरिकता से संबंधित है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नए राज्यों का निर्माण एवं वर्तमान राज्यों के क्षेत्र, सीमाओं और नामों में परिवर्तन के बारे में दर्शाया गया है। तो आर्टिकल 3 में दर्शाया गया है। और यदि पूछ ले आर्टिकल 2 से संबंधित क्या है, तो नए राज्यों का गठन जिसमें कहा जाता है उसे, ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स। ठीक है, इस चीज़ को आप याद रखेंगे कि 2 और 3 में क्या डिफरेंस है। यदि नए राज्यों के अंतर्गत उनकी सीमाओं को बढ़ाना हो, घटाना, तो आर्टिकल 3 से रिलेटेड है। यदि नए राज्यों का गठन किया जा रहा है संविधान के अंतर्गत, तो आर्टिकल 2 विल बी द राइट आंसर। अगला दोस्तों क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत सरकार का दायित्व है कि वह बाह्य आक्रमण एवं आंतरिक अशांति से राज्यों की रक्षा करे। तो किससे संबंधित है, आर्टिकल 352। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 में उपबंध किया गया। तो आर्टिकल 17 जो है वो बेसिकली क्या दर्शाता है दोस्तों, एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। क्या दर्शाता है, एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। ठीक है, और एबोलिशन ऑफ टाइटल्स क्या दर्शाता है, आर्टिकल 18 के बारे में बताता है। आर्टिकल 18 में दर्शाया गया कि पद्धतियों का अंत। ठीक है, और नागरिकता मैंने आपको पहले बता चुका हूँ, 5 से लेकर 11 के अंतर्गत आती है। जीएसटी किस संविधान संशोधन के तहत संविधान में जोड़ा गया था। तो जीएसटी कब जोड़ा गया था दोस्तों, 101वां संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था। अगला क्वेश्चन दोस्तों, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यता निर्धारित करता है। तो अभी मैंने आपको बताया था कौन सा है वो पुनः निर्धारित करता है, आर्टिकल 57। और ठीक है, और ये आर्टिकल 123 दे रखा है, ये किससे संबंधित है, जो राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करते हैं। ठीक है, अध्यादेश जारी करते हैं उससे रिलेटेड। और यदि पूछ ले उप राज्यपाल या राज्यपाल जो होता है वो अध्यादेश जारी करता है, वो किसके आर्टिकल के अंतर्गत आता है, वो आता है 213 के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन है दोस्तों,
कानून की नज़र में सब समान है, इक्वलिटी बिफोर लॉ, किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो किसके अंतर्गत आता है? अनुच्छेद 14 यानी कि आर्टिकल 14 के अंतर्गत आता है। किस अनुच्छेद के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय में इंटरनेट की पहुंच को मौलिक अधिकार घोषित किया गया? तो आर्टिकल 19 को घोषित किया गया। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति के बारे में दर्शाया गया है? तो किस में दर्शाया गया दोस्तों? 143 143 आर्टिकल में। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी को राज्य भाषा का दर्जा प्रदान किया गया? तो आर्टिकल 343 भाग 1 में दर्शाया गया कि हिंदी को राज्य भाषा का दर्जा प्राप्त है। मौलिक अधिकार के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? तो बच्चों के शोषण से संबंधित है कौन सा है दोस्तों? आर्टिकल 24। आप सभी जानते हैं आर्टिकल 10 जो सिटीजनशिप से संबंधित हो जाएगा, आर्टिकल 7 जो हो जाएगा एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी हो जाएगा जिसमें अस्पृश्यताओं का अंत है, और आर्टिकल 21 क्या हो जाएगा? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। ठीक है, तो इस तरीके से आप याद रखेंगे। यदि आपको क्वेश्चन नहीं भी आता है तो इस तरीके से आप याद रखेंगे, ट्रिक भी लगा सकते हो। ठीक है, आर्टिकल 24 इज द राइट आंसर। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति पद के बारे में बताया गया? तो उपराष्ट्रपति जी का पद कौन सा है इसमें? 63। ठीक है, 63, आर्टिकल 63 में दर्शाया गया है कि भारत में एक उपराष्ट्रपति होगा। संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया? यानी कि संविधान जो आर्टिकल 1 है उसमें क्या बताया कि भारत को किस नाम की संज्ञा दी गई है? तो भारत क्या है? राज्यों का संघ यानी कि यूनियन ऑफ स्टेट्स। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कुछ रिट निकालने की उच्च न्यायालय की शक्ति के बारे में दर्शाया गया है? ठीक है, तो आर्टिकल 226 विल बी द राइट आंसर। और यदि पूछ ले भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय की शक्ति के बारे में दर्शाया गया रिट निकालने के लिए? तो आर्टिकल 32। ठीक है, ये क्वेश्चन में डिफरेंस आपको ये देखना है कि उच्च न्यायालय कर रहा है तो ठीक है आर्टिकल 226 होगा, और यदि सर्वोच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट होता है तो क्या आएगा? 32। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अपनी पसंद के व्यक्ति से विवाह करने के किसी व्यक्ति के अधिकार को संरक्षण देता है? यानी आप अपनी पसंद से विवाह कर सकते हैं, ऐसा किस आर्टिकल में दर्शाया गया है? तो आर्टिकल 21 में दर्शाया गया है। संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान किया गया? तो उपराष्ट्रपति का प्रावधान किया गया 63 में। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है? तो जिसे इंग्लिश में हम इम्पीचमेंट बोलते हैं, 61 के अंतर्गत चला सकता है। और ये चलाया किसके द्वारा जाता है? संसद के द्वारा, यानी कि हमारी जो पार्लियामेंट है उसके द्वारा चलाया जाता है राष्ट्रपति के ऊपर। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यपाल की नियुक्ति के बारे में बताया गया? तो राज्यपाल की नियुक्ति के बारे में बताया गया किसमें? आर्टिकल 155 में बताया गया। बोलने का अधिकार किस अनुच्छेद में आता है? तो बोलने का अधिकार आर्टिकल 19 में आता है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति पद के बारे में बताया गया? तो राष्ट्रपति पद के बारे में बताया गया किसमें दोस्तों? आर्टिकल 52 में। जीवन की सुरक्षा और व्यक्तिगत स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में आती है? तो जीवन की सुरक्षा और व्यक्तिगत स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में आती है? आर्टिकल 21 में आती है। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से आप भारतीय संविधान के अंतर्गत कल्याणकारी राज्य की अवधारणा किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो पूछ रहा है कल्याणकारी राज्य के बारे में किस में दर्शाया गया दोस्तों? 39 में। ठीक है, और 356 कौन सा आर्टिकल से संबंधित है? 356 संबंधित है राष्ट्रपति शासन से, और 352 राष्ट्रीय आपातकाल, और 123 मैंने आपको पहले बता दिया अध्यादेश जारी करता राष्ट्रपति, इसके बारे में अंकित है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं? तो भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद है दोस्तों? 395। ठीक है, ये क्वेश्चन दो तरीके से पूछ सकता है। यदि पूछ ले अब तक कितने अनुच्छेद हैं तो आपका आंसर होगा 448 प्लस आप लगा सकते हैं। ठीक है, और यदि क्वेश्चन पूछ सकता है भारतीय मूल संविधान में कितने अनुच्छेद थे? तो कितने थे? 395। इस तरीके से आप याद रखेंगे दोस्तों। ठीक है, राष्ट्रपति पर महाभियोग से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? तो राष्ट्रपति पर महाभियोग से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है?
ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर 61, जिसमें इम्पीचमेंट यानी कि महाभियोग की प्रक्रिया के बारे में दर्शाया गया है। राष्ट्रपति जी पर जो महाभियोग लगाया जाता है और इसके अंतर्गत राष्ट्रपति जी को लिखित प्रक्रिया के अंतर्गत 14 दिन पहले बताना पड़ता है कि आपके ऊपर महाभियोग लाया जा सकता है। संविधान के किस अनुच्छेद में संविधान की संशोधन की प्रक्रिया को लेकर, संविधान किस अनुच्छेद में बताया गया कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बारे में 368 में। ठीक है दोस्तों, और संशोधन की प्रक्रिया हमने कहाँ से ली है? अफ्रीका से। ठीक है, इस चीज़ को आप याद रखेंगे। वर्तमान समय भारतीय संविधान में गणना की दृष्टि से कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां है? तो कितनी है? 395 और 12 अनुसूचियां। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में बताया गया कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा? तो आर्टिकल 64 में बताया गया। ये क्वेश्चन आपसे घुमा के पूछ सकता है कि भारतीय संविधान का कौन सा सदस्य ऐसा है जो राज्यसभा का या उस सभा का पदेन सभापति होता है? तो उपराष्ट्रपति। वित्तीय विधेयक के बारे में विशेष उपबंध किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? तो किसके अंतर्गत किया गया? 117 के अंतर्गत। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यपाल को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्री परिषद के बारे में बताया गया? यानी कि भारतीय संविधान के अंतर्गत ऐसे कौन से अनुच्छेद में दर्शाया कि राज्यपाल को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद का निर्माण किया गया है? तो किसके अंतर्गत किया गया दोस्तों? ये आपको बताना है। 163 के अंतर्गत किया गया है। भारतीय संविधान में समानता का अधिकार 5 अनुच्छेद द्वारा प्रदान किया गया है। यानी कि भारतीय संविधान में जो राइट टू इक्वलिटी है वो कौन से आर्टिकल से लेकर कहाँ तक आता है? तो 14 to 18 तक। ठीक है, इस चीज़ को आप याद रखेंगे। अगला है दोस्तों, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों की चर्चा की गई? तो मौलिक कर्तव्यों की चर्चा की गई है किस में? आर्टिकल 51 में। और हमने इनको कहाँ से अडॉप्ट किया है? रशिया से, यानी कि रूस से। संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुसूचियाँ थी? तो कितने अनुच्छेद और अनुसूचियाँ थी दोस्तों? क्वेश्चन रिपीट हो गया, जैसे कि आप सभी को बता ही दिया था मैंने। 395 और 8 अनुसूचियाँ। ठीक है, मूल संविधान के अंदर 395 अनुच्छेद थे और 8 अनुसूचियाँ थी, और उसको बढ़ाकर अब ये कितनी हो गई है? 4 प्लस करके 12 हो चुकी है अब। ठीक है, इस चीज़ को आप याद रखेंगे। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जाति के लिए एक राष्ट्रीय आयोग का प्रावधान है? तो आर्टिकल 338 के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, आकस्मिक निधि किस अनुच्छेद में आती है? तो आकस्मिक निधि कॉन्टीजेंसी फंड बोलते हैं जिसे, वो किसके अंतर्गत आती है दोस्तों? 267 के अंतर्गत आती है। और एक 266 होता है, ठीक है, उसे क्या बोलते हैं? संचित निधि, जिससे राष्ट्रपति जी को वेतन जाता है। मतलब जितने भी राष्ट्रपति जी हो गए, वित्तीय आयोग, ये सब वेतन जाता है उनको। ठीक है, तो आज की वीडियो इतना ही है। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।